संगत जी, मैं अपना सत्संग गुरुजी के स्वरूप के आगे बैठकर सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुजी की जो मर्ज़ी होगी वही सत्संग शेयर करूँगी। तो इसमें किसी संगत का कोई कष्ट होगा तो गुरुजी उनका कटवा देंगे। जय गुरु जी, जय संगत जी। संगत जी, मैं जम्मू से बोल रही हूँ। मैं अपना नाम गुप्त रख रही हूँ। जय गुरु जी, जय संगत जी। मैं सत्संग शेयर करने लगी हूँ। संगत जी, मुझे ये सत्संग आपको 2024 का सुनाऊँगी, जो कि गुरुजी ने मुझे टेलीपैथी पर कहा था कि बेटा तुम्हें चावल 3 महीने बंद करने पड़ेंगे। संगत जी, 3 महीने चावल बंद करने पड़ेंगे। तो संगत जी, मैंने चावल बंद किए थे कोई जून जुलाई में किए थे और 3 महीने मैंने टोटली चावल नहीं खाए और मैंने 17 सितंबर को चावल शुरू किए। तो फिर गुरुजी का फिर मुझे टेली पर मैसेज आने लगा कि बेटा जो तुम्हारा कष्ट था वो मैंने काट दिया। अब तुम्हें फिर से चीनी और चावल बंद करने पड़ेंगे। तो संगत जी, मेरे को थोड़े दिन ही हुए थे चावल मतलब खाने शुरू हुई थी मैं। वो भी मैंने गुरुजी के सत्संग के अकॉर्डिंग पर ही खाए थे। तो जब मैंने बंद किए थे तब जब मैंने सोचा कि गुरुजी ही बोलेंगे किसी मैसेज के ज़रिए तो मैं तभी चावल शुरू करूँगी। तो मुझे किसी संगत का सत्संग सुनाई आया था। तो बोल रही थी आंटी कि मुझे 3 महीने हो गए हैं तो मैं 3 महीने के बाद चावल खा रही हूँ और मैं शिव के मंदिर आई हुई हूँ। वहाँ मुझे कढ़ी चावल मिले हैं तो ये गुरुजी के हुक्म पर ही मैं खा रही हूँ। तो संगत जी, जैसे मैंने वो सत्संग सुना तो फिर उसके बाद मैंने चावल खाना शुरू कर दिए। मैं समझ गई कि गुरुजी का हुक्म आ गया है मुझे चावल खाने का। तो संगत जी, मैंने खाए अभी 2-3 4 दिन ही खाए थे तो फिर से मुझे सत्संग फ्लैश होने लगा कि तुम्हें चावल और चीनी बंद करनी है, तुम्हें चावल और चीनी बंद करनी है। तो संगत जी, मैं सोची जा रही थी कि मैं थोड़े टाइम के बाद करूँगी, फिर आज करूँगी, कल करूँगी, नहीं हो पा रहा था क्योंकि थोड़े दिन ही तो शुरू किए हुए थे चावल। तो संगत जी, मुझे गुरुजी के बड़े सारे मैसेज आना शुरू हुए। तो मैं थोड़ा ऐसे ही कह रही थी कि गुरुजी से अरदास करूँगी, गुरुजी से बात करूँगी कि मैं चावल नहीं छोड़ सकती क्योंकि चावल तो मेरी फ़ेवरेट है। मैं चावल के बिना तो मतलब मुझे मज़ा ही नहीं आता खाने में। तो संगत जी, अभी मैं गुरुजी से बात करने लगी थी फिर भी नहीं मेरी बात गुरुजी ने मतलब गुरुजी तक नहीं पहुँची। अरदास अभी मैंने की भी नहीं थी पर बात तो मैं गुरुजी से करती थी कि मैं चावल नहीं छोड़ सकती पापा। तो मुझे गुरुजी के मैसेज आने लगे कि नहीं बेटा तुम्हें कोई गंभीर बीमारी बन रही है, तुम्हारे पेट में क्लॉट बन रहे हैं, तुम्हें मतलब कैंसर होने के नज़र आ रहे हैं, लक्षण नज़र आ रहे हैं। संगत जी, डरती तो मैं नहीं थी क्योंकि मुझे पता है गुरुपा मेरे साथ हैं। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि मुझे कोई बीमारी हो। गुरुजी हमेशा हमारे साथ हैं। मैं भरोसा करती हूँ उन पर। पर फिर भी था कि नहीं गुरुजी कुछ कह रहे हैं तो बात तो माननी पड़ेगी। तो मैं बड़ा ऐसे करती रही पर संगत जी, थोड़े दिनों के अंदर ही मुझे ना पीरियड आने से पहले ही मतलब 7 दिन 2-3 दिन पीरियड आने से पहले ही मुझे कब्ज़ हो जाती थी। तो ये लाइफ़ में मुझे कभी नहीं हुई ऐसी प्रॉब्लम। जब से मैं हूँ मुझे कभी नहीं हुआ ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई। पर गुरुजी के हुक्म पर यही प्रॉब्लम मुझे गुरुजी बार-बार बोल रहे थे कि तुम्हारे बॉडी में कोई बीमारी बन रही है। तो संगत जी, मुझे पीरियड आने से पहले ही 7 2-4 दिन पहले ही कब्ज़ हो जाती थी। तो फिर उसके बाद जब पीरियड आते थे फिर ज़्यादा हो जाती थी। जान कि मेरे ज़्यादा ज़्यादा से ज़्यादा 13-14 दिन ऐसे ही जाते थे। ऐसे करते-करते संगत जी पूरा महीने में कवरिंग आने शुरू हो गई। जैसे पीरियड आने में अभी 10 दिन होने या 12 दिन होने पहले कब्ज़ हो जानी, और जब पीरियड रहते थे तब भी रहनी और बीच में 2-4 दिन बचते थे, जिसमें मैं ठीक रहती थी। संगत जी, मैं सोचने लगी कि मैं किसी डॉक्टर से कंसल्ट करती हूँ, क्योंकि प्रॉब्लम बहुत बढ़ रही है और टेंशन भी होने लगी। क्या करूँ? समझ नहीं आ रही थी। तो फिर मुझे ऐसा लगा कि नहीं गुरु महाराज के तो सत्संग मैं डेली सुनती थी कि नहीं तुम्हें किसी डॉक्टर के पास नहीं जाना, तुम्हें किसी के पास नहीं जाना, तुम्हें सिर्फ़ चीनी और चावल बंद करने हैं। संगत जी, 16 दिसंबर के बाद मैंने तय कर लिया कि अब तो मेरा जो प्रॉब्लम है वो सिर से ऊपर आ रही है। अब मैं कहीं डॉक्टर से कंसल्ट कर ही लूँगी, किसी न किसी तरीके से, क्योंकि अब नहीं मुझे लगता कि मेरी प्रॉब्लम मतलब कम है, मेरी प्रॉब्लम बढ़ गई है। तो
मैं रोने लगी कि मेरा मतलब गुरुजी से भी बात कर रही हूँ तो कुछ हल ही नहीं आ रहा है, सत्संग भी सुन रही हूँ, कोई हल नहीं आ रहा है। फिर भी कहते हैं ना, गुरुजी कहते हैं कि जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ वो तुम्हें करना ही है। तो गुरुजी का मैसेज एंड में भी आया कि बेटा अभी के अभी अगर तुमने चीनी और चावल नहीं बंद किए तो तुम्हारा मैं कुछ नहीं कर सकता। तो संगत जी, मैंने को फिर सोच लिया कि नहीं, अब मुझे बंद करने ही पड़ेंगे, क्योंकि कड़क गुरुजी का आदेश आया है तो मुझे बंद करने पड़ेंगे चावल और चीनी। संगत जी, अभी मुझे थोड़े दिन ही पीरियड आए हुए थे, यानी कि 7-8 दिन ठीक हुए। जिस दिन मैं काष्ठी वाला दिन होता है जब मैं चीनी और चावल बंद करती हूँ, पहले तारीख से शुरू करती हूँ। तारीख थी 2025 और 6 तारीख को मैं चावल बंद करती हूँ और चीनी बंद करती हूँ। जैसे ही बंद करती हूँ, सुबह में बंद करती हूँ, रात को फिर से मुझे पीरियड आ गए। ना कि संगत जी मुझे कहीं दर्द हुई, ना कि मुझे कब्ज़ हुई, और जन कि मुझे तब तक कब्ज़ भी नहीं रही जब तक मेरे पीरियड थे, तब भी नहीं हुई मुझे कब्ज़। गुरुजी ने इस तरह से मेरा कष्ट काटा संगत जी, इस तरह से। फिर उसके बाद कोई 17 दिन भी नहीं पड़े, फिर से मेरी पीरियड आ गई संगत जी। गु गुरुजी की कृपा से मैं फिर थोड़ी-सी घबरा गई कि महीने में 3 बारी, मतलब 1.5 महीने में 3 बारी मैं पीरियड आ गए। अब मुझे कहीं वीकनेस ना हो जाए या कोई और ना कोई प्रॉब्लम बन जाए। पर संगत जी, ऐसा कुछ नहीं हुआ। बड़े आराम से ठीक हुई, बड़े आराम से, कोई कब्ज़ नहीं, कोई कुछ नहीं। मतलब गुरुजी ने इस तरह से मेरा कष्ट काट दिया। संगत जी, अब मुझे चावल बंद किए हुए 3 महीने हो रहे हैं। गुरुपा ने कहा है 4 महीने तक चावल बंद करने हैं। संगत जी, गुरुजी ने तो मेरा तभी कष्ट काट दिया था जब मैंने उसी दिन बंद किए थे चावल और चीनी। अगर ना करती तो क्या पता क्या बनता। हमें संगत जी गुरुजी की बात हमेशा गाँठ बाँध के रखनी चाहिए। हमारे गुरुपा हमारे लिए ही सोचते हैं, जबकि हमें उनकी बातों को इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर वो बार-बार टेलीपैथी पर कह रहे हैं ना कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, तो संगत जी ये गुरुजी का ही आदेश है, तो उनके आदेश का पालन करो। संगत जी, ये नहीं कहो कि नहीं ये क्यों है, कैसे है? नहीं संगत जी, हमेशा गुरुपा की बात को मानकर ही समझो कि ये गुरुपा का ही आदेश है, तभी हमें ये सत्संग आया है हमारे सामने। ऐसे नहीं गुरुपाव उसी अंकल या आंटी को सत्संग सुनाते हैं जिनको जो प्रॉब्लम हो। गुरुजी प्रॉब्लम के ज़रिए कष्ट कटवाते हैं। सत्संग के ज़रिए सॉरी संगत जी, सत्संग के ज़रिए ही कष्ट कटवाते हैं संगत जी। तो आपको हमेशा गुरुपाक की बात को मानना चाहिए और उनके कहे आदेश पर ही चलना चाहिए संगत जी। इस तरह से गुरुजी ने मेरा कष्ट काटा है। संगत जी, आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ। गुरुजी की कृपा से बहुत सारी सत्संग सुनाऊँगी। सब गुरुजी ने मेरे हल किए हुए हैं संगत जी, सब। और आज जो मैं ब्लेस्ड हूँ, गुरुजी की वज़ह से हूँ, गुरुजी की संगत हूँ, गुरुजी की बच्ची हूँ मैं। गुरुजी मेरे परमपिता शिव हैं। जय गुरुजी, जय संगत जी। मैं अब अपना सत्संग विराम करने लगी हूँ, और विराम करने से पहले मैं मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपाद सदा सहाय। शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपाद सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपाद सदा सहाय। जय जय गुरु जी, जय संगत जी, जय अंकल जी, आंटी जी। जय गुरु जी। अब हम अपने अगले सत्संग का आरंभ करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं पहले ही माफी चाहती हूँ क्योंकि मैं पहला शुक्राना ही शेयर करूंगी। अगर गुरु जी के चरणों तक पहुंचेगा तो मैं इसीलिए सभी से माफी चाहती हूँ। कोई गलती हो जाए तो संगत जी प्लीज मुझे माफ कर देना। मैं अपना नाम नहीं बताना चाहती क्योंकि पहला शुक्राना सत्संग है मेरा। गुरुजी के रोज मुझे पता नहीं इतने दिन से रोज मैसेज आ रहे हैं, लेकिन पता नहीं मुझसे हो ही नहीं पा रहा है। पता नहीं कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ अड़ंगा लग ही जाता है। मैं गुरुजी की एक बहुत ही प्यारी सी बेटी हूँ। मुझे गुरुजी बहुत पसंद आने लगे हैं। विश्वास भी मैं बहुत करने लगी हूँ। ज़्यादा दिन नहीं हुए मुझे
मैं गुरुजी से 7 जुलाई 2024 को जुड़ी हूँ। उसी दिन उससे पहले मुझे बस किसी ने बताया था, मेरी बेटी ने बताया था कि मेरी बेटी से किसी ने बताया था कि मम्मी गुरुजी हैं, वहाँ चलेंगे हम, बड़े मंदिर है, बता रहे थे। तो मैंने सोचा कि पता नहीं क्या आके बताने लग जाती है गुरुजी, बाबा। मैंने कहा बेटा मैं नहीं मानती हूँ किसी बाबा को, ठीक है, मैं अपने कृष्ण कन्हैया को मानती हूँ, मैं लड्डू गोपाल रखती हूँ, मेरे लड्डू गोपाल जी की पूजा करती हूँ, बहुत मानती हूँ अपने लड्डू गोपाल को। तो उसने बोला, मम्मी मेरा एक दोस्त है, तो वो कह रहा था, क्योंकि वो इसलिए कह रहा था कि मेरी बेटी को कुछ दिनों से ना पता नहीं इतनी इतनी अजीब सी सपने आने लगे थे। सपने क्या, वो सो जाती थी तो डर जाती थी, और पता नहीं वीकनेस सी ऐसे हो गई, कमजोर कमजोर सी। तो वो भी उसका दोस्त था, वो कहने लगा ऋषि कि ये तो इतनी कमजोर सी क्यों हो रही है। तो ऐसा लगता है जैसे किसी ने कुछ ब्लैक मैजिक सा तेरे पे करवा दिया है। तो तू ना गुरुजी के पास, गुरुजी है हमारे, उन्हें मानने लग जा, हम भी मानते हैं कि मैं ना, मेरी मम्मी नहीं मानेगी, क्योंकि मेरी मम्मी भगवान जी के अलावा किसी और को नहीं मानती है, गुरु बाबा वगैरह को तो नहीं मानती। हमें पता ही नहीं था कि कौन गुरु है कौन बाबा कैसे हैं। पापा को तो नाम लेते ही मुझे चिढ़ लग जाती थी कि मैं किसी गुरु को नहीं मानती। अब वो क्या हुआ, एक दिन ऐसे ही उन ऐसे भी दिन बीत गए, अप्रैल मई जो मैं से बताया था, तो जुलाई आ गई। 7 जुलाई को उन्होंने अपने घर पे ना गुरुजी का बर्थडे मनाया था, तो उन्होंने हमें बुला लिया, हम भी चले गए। ऐसे ही ना, उसकी मम्मी को जानती थी मैं, बस वही मेरी बिटिया ही जानती थी। उस लड़के को क्यों जानती, कि उसकी क्लास से पढ़ता था। पहली बार उसकी मैं मम्मी से मिली, उन्होंने हमारी अच्छी वो करी, तो सब बताया सारा। मैंने कहा ठीक है। तो उन्होंने ऐसे ही, मैं ऐसे ही देखने लगी, सत्संग की बात सुनने लग गई, मुझे ठीक लगा। इतना भी नहीं ठीक लगा कि हाँ मैं, तो फिर मैं ऐसे ही कहने लगी। मैंने कहा अच्छा गुरुजी, अगर आप में इतनी ताकत है तो हम एक ऐसे घर में रहते थे, वो मन भी नहीं लगता था, गंदा सा घर था, किराए पे रहते थे, रेंट पे। फ्लैट ठीक थे, प्राइवेसी थी, लेकिन ना बस वो मेरी बेटी डरने लगी थी। तो भगवान सच में, गुरुजी, संगत जी, गुरुजी ने हमें, हमने 7 जुलाई को वहाँ पे गए थे बर्थडे में, और 20 जुलाई को हमारा घर चेंज करा दिया, और की उन्हीं के घर के नीचे इतने सुंदर पार्क, घर इतना सुंदर, मतलब अच्छा लगा कि अब मैं तो गुरुजी को मानने लग गई। फिर हम गुरुजी के बड़े मंदिर गए, वहाँ पे जाके ना मेरी बेटी सही हो गई। उन्हें लंगर प्रसाद खाया, और लंगर प्रसाद खाया मेरी बेटी ने, तो हम फिर ऐसे ही घर आ गए। फिर एक बार फिर हमारा मौका लगा, मेरी बेटी को ना वहाँ पे दोबारा गए हम। तो जैसे ही ना मेरी बेटी को दोबारा हम दूसरी बार हम बड़े मंदिर गए, मुझे अच्छा लगा जाके, कि मुझे लगा कि मेरी बेटी ठीक हो जाएगी। तो हम दोबारा गए, दोबारा जाके मेरी बेटी को जब लंगर प्रसाद बट रहा था ना, वहाँ पे उसको 2 लड्डू मिले, लंगर प्रसाद में, लंगर प्रसाद में जो 2 लड्डू मिले, मैंने उन्हें खा के, तो वो खा लिया उसने, मम्मा 2 लड्डू मिले, मैंने कहा बेटा तुझे मिले, खा ले। फिर उसने जब खा के वो कहने लगी कि ऐसे ही फिर हम गाड़ी में आ गए। गाड़ी में वैसे मैंने फ़ोन खोला, ऐसे मैं देखती रहती, एक मैसेज आया कि जब भी किसी को डबल लंगर प्रसाद मिले, समझो उसको डबल कष्ट कट गए। मेरे को अच्छा लगा, मेरी बेटी के कष्ट कट गए। अब हम घर आ गए, घर आके तो धीरे-धीरे मेरी बेटी मतलब ठीक सी लगी मुझे, ठीक हो गई, डरना भी बंद हो गया। उसने एक दिन बताया कि मम्मा मुझे, मैं सुबह स्कूल चली जाती थी, वो मेरी बेटी के बोर्ड के पेपर थे, तो वो घर ही पढ़ाई करने की तैयारी कर रही थी। तो एक दिन कहने लगी मम्मा, यहाँ पे मैं लेट रही थी, तो वो जो कह रहा था, कोई कोई मुझे ऐसे परछाई दिखी, तो घर के बाहर खड़ी है, कह रही है कि अच्छा यहाँ आ गई, तो यहाँ अगर मैं यहाँ आ नहीं सकती ना,
गुरुजी की तस्वीर लगी है वहाँ पे, गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ है, तो वो गुरुजी की वजह से ना अंदर नहीं आ पाई। गुरुजी का मैंने अपने गेट पे गुरुजी नाम लिखा हुआ है, तो कह रही अंदर नहीं आ सकती ना, ठीक है। मतलब उसी दिन से मेरी बेटी, हम वहाँ पे आज 7-8 महीने हो गए हैं, मतलब यहाँ पे आए हुए हमें, और मेरी बेटी बिल्कुल ठीक है, कोई डरती नहीं है, सोती है, दिन में अकेली भी रहती है। और उसके बाद तो मतलब एक अच्छा सा वो हमें अच्छा लगने लग गया यहाँ पे, जहाँ पे मैं सोचूं वही बटरफ्लाई, ये मैंने सारी चीजें, मुझे मतलब बहुत अच्छा लगा मुझे आके और गुरुजी से मिलके। जो मैं इतना विश्वास कर रही हूँ कि अगर कोई कहता है ना मैं बहुत परेशान हूँ, बीमार हूँ, तो मैं गुरुजी का सजेस्ट करती हूँ कि गुरुजी के मंदिर जाओ। तो मैं गुरुजी ने मुझे अच्छे मैसेज भेजते रहते हैं, मुझे लगता है जैसे गुरुजी को सब सब सही हो जाएगा। गुरुजी कहते हैं मैं तुझे नई गाड़ी ब्लेस करूंगा ना, घर मुझे गुरुजी से घर मांगा है, तो जब मेरे मन में रहता है गुरुजी मुझे घर दे दो, तो मुझे मैसेज आते हैं तुझे एक मैं बड़ा घर देने वाला हूँ और तो चिंता मत कर, मैं 2025 में तुझे घर दे दूंगा। और मुझे इतना विश्वास है कि गुरुजी घर दे देंगे, मुझे विश्वास है कि गुरुजी मुझे घर देंगे। जिस दिन गुरुजी घर देंगे उस दिन जो गुरुजी का सत्संग कराऊंगी मैं। गुरुजी कोटि कोटि शुक्राना, गुरुजी कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरु जी। अब हम अपने अगले सत्संग का आरंभ करते हैं। जय गुरु जी। मेरा सत्संग ये है कि मैं काफ़ी समय से बहुत ज़्यादा परेशान चल रही थी और गुरुजी के मैसेज आ रहे थे, अब तेरे साथ सब अच्छा होगा, सब अच्छा होगा। तो मैं भी कहती, लेकिन कहते थे अपना एक सत्संग शेयर कर, तेरी ब्लेसिंग रुकी हुई है। मैं नहीं समझ पाती थी कि कैसे, मैं हर बार जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी लिख देती थी। लेकिन अभी 2 दिन पहले हमारे घर में माता रानी की चौकी रखी गई, तो हमने कहा हम साथ में गुरुजी का सत्संग भी कर लेंगे। और गुरुजी ने कहा मैं लाल चोले में आऊँगा, तेरे को गले भी लगाऊंगा। तो मैंने कहा ठीक है गुरुजी, आ जाना, अपनी बेटी को गले भी लगा देना। लेकिन मैंने कहा पता नहीं गुरुजी कैसे आएंगे यहाँ पे, मतलब कि वैसे तो आते हैं लेकिन इंसान के रूप में कैसे मुझे गले लगाएंगे। और मैं यही सोच के जब माता रानी की चौकी शुरू हुई तो हमने उससे पहले गुरुजी का वेलकम बैंड बजा के उनको वेलकम किया और एकम कारक वाला अपना वो लगाया, जिससे माहौल बहुत अच्छा हुआ। फिर उसके बाद माता रानी को बुलाया गया। जैसे ही शुरू हुआ हम नाच रहे थे, पता नहीं मुझे क्या हुआ कि मैं चिल्ला चिल्ला कर रोने लग गई, मुझे नहीं पता क्यों, मैं कांपने लग गई। इतने में एक संगत आंटी उठी, उन्होंने मुझे गले लगाया, मेरे सिर पे हाथ फेरा और मुझे अच्छा लगा। उस टाइम मैं उनको छोड़ना नहीं चाहती थी, पता नहीं क्यों, और मैं उनके गले लग के रोती रही रोती रही रोती रही। काफ़ी समय हो गया। फिर मैंने उनको भी बोला कि आप भी बैठ जाओ, मैं भी बैठ जाती हूँ, बैठ गई। उसके बाद गुरुजी का मैसेज मेरे पास आता है, देखा मैंने कहा था ना मैं लाल चोले में आऊँगा और तेरे को गले भी लगाऊंगा। तो मैंने कहा गुरुजी मेरे को तो नहीं पता आपने कब गले लगाया। फिर जैसे ही मैंने अपने जागरण की फ़ोटोज़ वीडियो देखी, उसमें जो आंटी मुझे गले लगा के चुप करवा रही है, उस आंटी ने लाल सूट पहन रखा था, जबकि वो आंटी हमारे पड़ोस में रहती हैं और वो कह रही थी पता नहीं आज गुरुजी, मैंने पीला सूट निकाला, गुरुजी कहते ये नहीं पहनना, कहते मैंने दूसरा सूट निकाला, कहते ये भी नहीं पहनना, तू लाल सूट पहन के जा, आज तेरी ज़रूरत है। मैंने उनको बोला हाँ हो सकता है, गुरुजी आपको ब्लेस करना चाहती हूँ इसीलिए आपको लाल सूट पहना रहे हो, तो आप लाल सूट ही पहन के आना हमारे कीर्तन में। लेकिन मुझे नहीं पता था कि गुरुजी उन्हीं के अंदर आ रहे हैं मेरे घर में। और बटरफ्लाई पूरे टेंट में बैठी रही, मतलब कि इतना ब्लेस किया गुरुजी ने, शुक्राना गुरुजी शुक्राना। वो कह रहे अब तेरा बुरा वक्त ख़त्म हो गया। जो मैंने पहले सत्संग में बोला था कि मेरी बेटी की डेथ हो गई थी, मैं टूट चुकी थी, लेकिन अब गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ रखा है
अब मैं वही करती हूँ जो मेरे गुरुजी महाराज कहते हैं मुझे, और अब मैं धीरे धीरे वापस खड़ी हो रही हूँ। लेकिन अब गुरुजी कह रहे हैं अब तेरे को इतनी अच्छी गुड न्यूज़ देनी है कि तू सोचती रह जाएगी। तो अब गुड न्यूज़ जैसे ही मिलेगी तो अपने पिछले सारे दुख भूल जाएगी। तो बस गुरुजी महाराज इतनी कृपा कर दे, वो गुड न्यूज़ जब भेजेंगे तो मैं सच में पिछला सब भूल जाऊँ, क्योंकि वो पिछला बुरा वक्त हमें जीने नहीं दे रहा। मेरा पूरा परिवार ऐसा हो गया है, ये तो हमें गुरुजी ने थाम रखा है। जो हम चल फिर रहे हैं, थोड़ा हंस बोल रहे हैं, अगर गुरुजी हमारी लाइफ में ना होते तो शायद हम कुछ भी नहीं थे, अब कुछ भी खोखले हो गए थे। तो लख लख शुक्राना गुरुजी का। गुरुजी ने मुझे अपनी बेटी बनाया, और अब पिता होने का पूरे फर्ज निभा रहे हैं मेरे गुरुजी महाराज। तो मैं अपने गुरुजी महाराज से कहती हूँ, हर बेटी का ऐसे ही साथ दे, हर बेटे का ऐसे साथ दे। आपसे हमें कुछ नहीं चाहिए गुरुजी महाराज, बस आपका साथ ही काफ़ी है। आपका साथ मिल जाएगा, हमें सब मिल जाएगा। मैं इससे ज़्यादा और क्या बोलूँ। गुरुजी महाराज, मैं यही सत्संग अपनी सत्संग को यही विराम देती हूँ मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना। जय गुरु जी। अब हम अपने अगले सत्संग का आरंभ करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरुपादी बेटी आज शुक्राना सत्संग करने जा रही हूँ। अपने महामंत्र से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज शनिवार का दिन है, आज मैं शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। जय गुरु जी। मेरे गुरु पिता, मेरे गुरु दाता, आपका आपके लिए मैं अनंतम अनंतम बार शुक्राना करती हूँ सब संगत के लिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कोई भी भूल चूक हो जाए तो मैंने बख्श देना, दाते क्षमा कर देना। जय गुरु जी। मेरे गुरुदाता, आज एक सत्संग जो कि मैं अभी 10वां था, जो कि ताई सास गुजरने के बाद आज 10वां था, तो मैं वहाँ गई थी और सबको वहाँ सिर विर धोए और सबको खाना वाना खिला के तभी घर आए। और जब आते वक्त जो कि मरुंडे होते हैं ना, वो प्रसाद मैंने संगत जी, ये सत्संग कि जो मरुंडे का प्रसाद था, मैं आती वक्त कुछ बिस्तरों में रखा था, तो मैं उसे ढूंढने लगी तो मुझे नहीं दिखाई दिया, और मैंने सारा देखा, नहीं दिखा, और फिर मैं दूसरी तरफ देखने लगी संगत जी, और वो ही प्रसाद उसी बिस्तरों में से बाहर निकल कर आया। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ऐसे हमारे गुरु जी अपार 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 कृपा करते हैं, ऐसे ऐसे चमत्कार करते हैं, हम क्या ही कहें। तो वो मरुंडे का प्रसाद निकल कर बाहर आया, और जैसे ही मैंने कहा यहाँ तो मैंने बहुत अच्छी तरह देख लिया है, पर मुझे नहीं दिखाई दिया, ये कैसे बाहर कैसे, ये चमत्कार हमारे गुरु जी कर सकते हैं और कोई नहीं। मैं अनंतम अनंतम बार शुक्राना करती हूँ गुरु जी। और फिर आते वक्त मेरी देरानी जेठानी मेरे साथ थी, और आते वक्त घर आते वक्त मुझे रेड रेड कलर की बटरफ्लाई जो कि मेरे बिल्कुल पास से होकर, और वाइट कलर में गुरु जी मेरे अंग संग साई गुरुदाता हमारे अंग संग साई रहते हैं, मुझे हमेशा 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 बटरफ्लाई रूप में दर्शन देते हैं। जब भी मैं कहीं बाहर जाती हूँ, मेरे गुरुदाता हमेशा हमेशा मेरे साथ होते हैं। अनंतम 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 बार शुक्राना करती हूँ गुरु जी, गुरु प्यारे मेरे गुरुदाता सदा अंग संग साई रखी गुरु जी। इतना 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 सत्संग सुनवा सुनवा कर हमारे कष्ट रोग बीतता है, और जो भी वायरनेस जो भी प्रॉब्लम चल रही हैं सबको गुरु जी ऐसी तरह खत्म कर देते हैं गुरु जी। अनंतम अनंतम बार शुक्राना करती हूँ। तेरे घर आ रहा हूँ
खाली हाथ नहीं आवांगा। तेनू की पता मैं की लेकर आ रहा हाँ। तू सोचती रहनी है कि मंदिर जावा, मन बड़ा माड़ा ना किता कर। कोई कमी नहीं है तेनू पैसे दी, ऐसे ऐसे एवें सोचती रहनी है। तू सब पता है मैनू पुत्तर, तू मेरा प्यारा बच्चा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी मैं बड़े मंदिर तो नहीं आ पा रही, मैं नहीं आपके दर आ पा रही गुरु जी। आप जाने जाने आपने सब पता है गुरु जी, क्या नेगेटिविटी इस घर में, इस परिवार में, इन्हीं लोगों में। आप ही देखो, आप ही संभालो गुरु जी। आप मुझे मेरे इसी घर में मुझे आपके दर्शन होते होते रहे, बस यही मेरी आशा है मेरे गुरु जी। हमेशा मेरे साथ रहना, संग सहाय रहना गुरु जी। अपनी बेटी को संभाले रखना गुरुदाता। तुम्हारा चारों तरफ मेरा सुरक्षा कवच, चाहे कोई तुम्हारा चाकर भी बाल बाका नहीं कर सकता। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जो भी गुरुदाता मुझे मेरी जिठानी के रिलेटिव और जो भी काली प्रिया और ब्लैक मैजिक करती है मेरे गुरु जी, वो सत्संग भी मेरे पास आते हैं। अभी भी मेरे पास वो सत्संग आते हैं और वो गुरु जी गुरुदाता आप देखो उन्हें संभालो। और जो भी है गुरु जी हमें जो सत्संग भेजते हैं हमारे लिए, हमारे रिलेटिव, और वो सच होते हैं गुरु जी, सब जानते हैं गुरुदाता। आप ते सहारे हैं, आप ते चरणों विच है सब, जो कुछ भी है सब आप ते चरणों विच अर्पित है गुरु जी। आप ते सहारे हैं मेरे गुरुदाता। आप सिलेंडर कर दिता है गुरु जी, जो जो भी कर रहे हैं करा रहे हैं सब आप देखो गुरु जी। अब आपकी ही सेवा से जोड़े रखो गुरु जी, और आपके नाम सिमरन आप दे कृपा दृष्टि बनाए रखो गुरु जी। सब पे बनाए रखो, सब पे बनाए रखो गुरुदाता। और जो एक सत्संग मेरे पास आज आया ऑनलाइन फ्रॉड और तेरे साथ, और वो सच था जी। आज ही के दिन मेरे पास अभी मेरे हस्बैंड अंकल का फ़ोन आया, जो कि लोन जो कि हमारा लोन पास जो कि रुका हुआ है, और वो भी काफ़ी टाइम से वो गुरुजी ज़रूर ज़रूर पूरा करवाएंगे। और वो अच्छे से बेहतर ही करवाएंगे। और गुरुजी के सब गुरुजी की ही मर्जी और गुरुजी की ही कृपा से सब होगा। और वो ऑनलाइन फ्रॉड जो होने वाला था, वो जाने उनके पास कैसे ओटीपी, उन लेडीज़ के पास जो कि पायल नाम की लेडीज है, उनके पास ओटीपी कैसे गया, क्यों गया, ये हमें भी नहीं पता। और वो कौन है कौन नहीं गुरुजी आप देखो, आप संभालो गुरुजी। जो भी है आप जाने आपने सब पता है गुरुजी। हम बोले वाले हैं, आप दे बच्चे, आप दी बेटी कुछ नहीं समझती, कुछ नहीं जान पाती गुरुजी। कोई जो भी करता है गुरुजी धोखाधड़ी आज तक जिन्होंने भी किया है कर रहे हैं, जो भी गुरुजी सब आप देखो, आप दी बेटी आप दे सारे गुरुजी। आप ही संभालो गुरुदाता, आपका परिवार है गुरुजी। जो भी करने कराने वाले हैं गुरुजी सब आप देखो, आप ही संभालो गुरुदाता। और मेरे गुरुजी अनंतम अनंतम बार शुक्राना करती हूँ, करोड़ों करोड़ों बार लख लख बार शुक्राना गुरुजी। अंग संग साई दा शुक्राना गुरुजी, हर दुख बीमारी से बचान दा शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी कहते हैं कि मैं तेरे स्वप्न में ही सारे तेरे हैं, जो भी हैं मेरे गुरुजी। इतने अच्छे बुरे स्वप्न मैंने बहुत आंदे हैं, और मेरे जो भी कर्म है गुरुजी स्वप्न में ही कटवा रहे हैं। इसके लिए अनंतम अनंतम बार शुक्राना करती हूँ। सत्संग सुन कैसे सुरक्षा कवच बना दिया है तेरे चारों तरफ उत्तर तेरा। मेरा रिश्ता इस जन्म का नहीं है, कोई कई जन्मों का है। तू मुझे नहीं पहचानती, लेकिन मैं तुझे हर जन्म में पहचानता आया हूँ। तू मेरी अंश है पुत्र, इस बार तुझे सुरक्षा तुझे मैं दर्शन दे रहा हूँ। शुक्राना मेरे गुरुजी। गुरुजी अपार 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 कृपा है, आप हर पल हमें दर्शन देते हो। हम बच्चों को भी स्वप्न में इतने प्यारे प्यारे दर्शन देते हो गुरुजी। मुझे भी आप इतने 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 किसी रूप में आकर मुझे दर्शन देते हो गुरुजी। अनंतम 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 बार शुक्राना करती हूँ, बिना बोलिया सब किछ जानदा कि आगे के जे अरदास कर के की साल आपे बख्शनहार। जय गुरु जी। जी सत्संग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिए, ताकि नए सत्संग की नोटिफिकेशन आप तक
पहुंच सके। आप भी अपना सत्संग स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर या दी हुई ईमेल आईडी पर शेयर कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट एंड शेयर करें ताकि सारी संगत तक गुरु जी की ब्लेसिंग पहुंच सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।